द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 7। एली जोल को किसी तरह पास वाले एक घर में ले गई। खून को रोकने एली ने जोल के जख्म पर उसका जैकेट रख दिया और मरहम पट्टी लायक सामान ढूंढने घर की तलाशी लेने लगी। लकीली जोल होश में था, बट अगर समय रहते खून को रोका नहीं गया तो जोल सिर्फ ब्लड लॉस की वजह से ही मर जाएगा। नाउ फ्लैशबैक टाइम, एली के क्यूजी वाले फेडरा स्कूल की कहानी। प्रेजेंट टाइम से बस कुछ महीने पहले एली मस वॉकमैन पर गाने सुनते हुए ट्रेनिंग कर रही थी कि तभी बेथनी नामी एक बुली ने उसके हेडफोन्स छीन लिए। बेथनी का मानना था कि एली की दोस्त के जाने के बाद स्कूल में उसकी हिफाजत करने के लिए कोई नहीं बचा, क्योंकि असली फाइटर तो एली की वो गुमशुदा दोस्त ही थी। ये सुनते ही एली ने गुस्से में पंच मारकर बेथनी का मुंह तोड़ दिया। एली के साथ पंगा लेने की वजह से बेथनी को 15 टाके लगवाने पड़े। एली की यह हरकत देखकर कैप्टन कॉन्ग ने उसे फौरन अपने ऑफिस में बुलवा लिया। कॉन्ग ने एली को समझाते हुए कहा कि उसके पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए 2 ऑप्शंस थे। या तो एली ऐसे ही अपनी मनमानी करते रहे और क्यूजी के बाकी कामगार ह्यूमंस की तरह फेडरा ऑफिशियल्स के अंडर छोटे मोटे काम करे, या फिर अपने प्राइड को थोड़ा साइड में रखकर खुद फेडरा की इतनी बड़ी ऑफिसर बन जाए कि बेथनी जैसे पुलिस उसके नीचे काम करेंगे। लोग चाहे कुछ भी कहे, सिर्फ फेडरा की वजह से ही बोस्टन जैसे क्वारंटीन जोन में अमन कायम था। फेडरा के यहाँ से जाते ही सारे ह्यूमंस एक दूसरे को मार काट कर खा जाएंगे। एली को कॉन्ग की बात सही लगी और उसने ऑप्शन 2 को चूज किया। दिन भर की ट्रेनिंग पूरी होते ही एली अपने रूम में सोने चली गई। आधी रात को ऑलमोस्ट 2 बजे के आसपास एक टीनेज लड़की खिड़की से एली के रूम में घुस आई। नींद खुलते ही एली ने उस घुसपैठिया लड़की को जमीन पर गिरा दिया। एली जल्दी समझ गई कि वो लड़की एक्चुअल में इसकी पुरानी रूममेट और बेस्ट फ्रेंड राइली है। राइली 3 हफ्ते पहले फेडरा स्कूल से भाग गई थी। राइली ने एली को बताया कि स्कूल से बाहर निकलते ही उसने फायरफ्लाइज ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। यह सुनकर एली काफी गुस्सा और डिसअपॉइंटेड थी। राइली चाहती है कि आज की रात एली उसके साथ बाहर घूमने चले। थोड़ा हिचकिचाने के बाद एली आखिरकार मान गई। फेडरा ऑफिसर से बचते बचाते एली और राइली इस सुमसाम बिल्डिंग में घुस गए। आगे का रास्ता इन्हें छत के ऊपर से तय करना था, लेकिन टेरेस पर जाते वक्त इन्हें एक डेड बॉडी दिखी। देख के लग रहा था कि इन भाई साहब ने शराब के साथ नींद की गोलियां खाकर खुदकुशी कर ली थी। एली और राइली बोतल पर डेट देखकर काफी इंप्रेस थे। डेड बॉडी गई भाड़ में, असली खजाना तो ये है। ये बोतल आउटब्रेक से भी ज्यादा पुरानी थी, यानी अच्छी खासी एज की हुई। फिर अल्कोहल के कुछ शॉट्स लगाकर दोनों छत के रास्ते आगे बढ़ने लगे। राइली ने एली को बताया कि जब एली किसी शरारत की वजह से स्कूल में सजा काट रही थी, तब फायरफ्लाई के एक मेंबर ने राइली को स्कूल से बाहर निकलते देख लिया। राइली को पहले से ही फेडरा कतई पसंद नहीं थे, ना ही उनके उसूल और ना ही फैसिस्ट अंदाज में काम करने के तरीके। राइली की ये बातें सुनकर उस लेडी ने फौरन उसे फायरफ्लाइज गैंग में भर्ती करवा लिया। राइली के स्किल से इंप्रेस होकर उन्होंने इसे गन तक दे दी। इस गन के साथ थोड़ा खेलने के बाद राइली ने बंदूक एली से वापस ले ली। एनीवेज, एक छत से दूसरे छत कूद कूद कर ये दोनों फाइनली आखिरी मंजिल तक पहुंच गए। फेडरा इस जगह को क्यूजी का नया जोन बनाने के लिए तैयार कर रहे थे। यहाँ फिर से एली और राइली के बीच फायरफ्लाइज और फेडरा को लेकर बहस छिड़ गई। एली का कहना था कि अगर फायरफ्लाइज वाकई में इतने भले लोग हैं तो वो क्यूजी के इलाकों पर बमबारी क्यों करते हैं। बेसिकली एली फायरफ्लाइज के मंसूबे को प्रोपेगेंडा बता रही थी और राइली फेडरा के उसूलों को। राइली ने किसी तरह से टॉपिक चेंज करके एली को पास वाला मॉल दिखाया, लिबर्टी गार्डन्स मॉल। जहां तक एली को पता है, इन्फेक्टेड से भरा होने की वजह से फेडरा ने इस मॉल को सील कर दिया था, लेकिन राइली ने इसे इशारा करते हुए दिखाया कि ये मॉल अब सील्ड नहीं है। मॉल के अंदर जाते ही राइली ने इसे बताया कि फेडरा ने आसपास के एरिया की मरम्मत करते वक्त एक्सीडेंटली मॉल को भी मेन पावर ग्रिड के साथ कनेक्ट कर दिया था। फिर एली को इंप्रेस करने राइली ने मॉल के पावर सप्लाई को ऑन कर दिया। मॉल में लगी रंग बिरंगी लाइट्स देखकर एली पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई, लेकिन मेन सरप्राइजेस तो अभी बाकी थे। राइली ने एली के लिए मॉल में 4 स्पेशल लोकेशंस चूज करके रखे थे। एली तो भाई बस एस्केलेटर्स से ही इतना इंप्रेस थी कि राइली ने उसे भी लिस्ट में ऐड कर दिया। तो अब 4 के हुए 5 वंडर्स ऑफ द मॉल। एस्केलेटर के मजे लेने के बाद राइली उसे लेकर इस झूले के पास आई। ये दोनों मस्त घोड़ों पर बैठकर शॉट्स लगाते हुए कराउजल राइड के मजे ले रहे थे। एली के एक्सप्रेशन देखकर यह साफ जाहिर हो रहा था कि उसका राइली पर जबरदस्त क्रश है। कुछ देर बाद ये झूला चलना बंद हो गया। राइली ने एली को बताया कि फायरफ्लाइज ने कुछ जगहों पर क्वारंटीन जोन पर कब्जा करके वहां के लोगों को फेडरा से आजादी दिलवा दी। फायरफ्लाइज के अंडर वहां की जिंदगी एकदम प्री आउटब्रेक जैसी चलती है। एली का मानना था कि राइली वो सब कुछ फेडरा के साथ रहकर भी कर सकती थी, बट सबके नसीब ऑफिसर बनने वाले नहीं होते।
राइली की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद कॉन्ग उसे नाले साफ करने वाला इंचार्ज बनाने वाला था। यह सुनते ही राइली ने स्कूल से भागने का डिसीजन लिया। कराउजल के फेल होने के बाद राइली एली को फोटो बूथ ले गई। फोटो बूथ तो एकदम सही चल रहा था, बट बरसों तक बंद होने की वजह से इसकी प्रिंटिंग इंक सूख गई थी, इसीलिए ऐसे फीके फीके प्रिंट्स आ रहे थे। फोटो बूथ के बाद अगला वंडर था आर्केड वीडियो गेम पार्लर। ये वाला सरप्राइज एली को सबसे ज्यादा पसंद आया। दोनों ने यहाँ मॉर्टल कॉम्बैट 2 आर्केड मशीन पर एक के बाद एक ढेर सारे गेम्स खेले, लेकिन इन्हें यह नहीं पता था कि वीडियो गेम्स की आवाज ने पास पड़े एक इन्फेक्टेड को जगा दिया था। और भाई साहब, इसके बाद जो कैमरा वर्क और डायरेक्शन है ना, उसके क्या कहने। हर फ्रेम में ऐसा लगता है कि मानो पीछे से अब कुछ आ जाएगा। यानी ऐसे ऐसे एंगल्स चुने हैं ना कि 15-20 मिनट तक कांस्टेंट एंजाइटी वाली फीलिंग आती है। वो इन्फेक्टेड अब इन पर हमला करेगा कि कब। ओके, आर्केड पार्लर के बाद अब बारी थी आखिरी वंडर लोकेशन की, लेकिन एली ने आगे जाने से मना कर दिया। बहुत रात हो गई थी। सुबह ट्रेनिंग शुरू होने से पहले एली को वापस अपने रूम में जाना होगा। बाकी के सरप्राइजेस वो कल आकर देख लेगी, लेकिन राइली जाने से पहले एली को एक गिफ्ट देना चाहती थी। नो पन इंटेंडेड वॉल्यूम 2 की किताब। एली ये सेकंड एडिशन बुक देखकर काफी खुश हो गई, लेकिन साइड में रखे होममेड बॉम्ब्स देखने के बाद एली का मूड पूरा चेंज हो गया। राइली ने यह मॉल नहीं ढूंढा था, बल्कि फायरफ्लाइज ने राइली को इस मॉल में नजर रखने भेजा था। शायद फायरफ्लाइज इन बॉम्ब्स की मदद से फेडरल सोल्जर्स पर हमला करने की प्लानिंग में थे। राइली ने एली को बताया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो फायरफ्लाइज को कभी एली को नुकसान पहुंचाने नहीं देगी। हाँ, जैसे फायरफ्लाइज जैसा रिबेल ग्रुप एक बच्ची की बात सुनने वाला था। एली गुस्से से मॉल के बाहर जाने लगी। तभी राइली ने उसे कहा कि आज की रात राइली की बॉस्टन में आखिरी रात थी, क्योंकि फायरफ्लाइज इसे अटलांटा क्यूजी शिफ्ट करने वाले थे। राइली ने उसकी रिक्रूटर यानी मार्लिन से काफी रिक्वेस्ट की कि वह एली को भी फायरफ्लाइज का हिस्सा बना ले, बट मार्लिन ने साफ साफ मना कर दिया। राइली ये मॉल दिखाने के बहाने एली को फुल एंड फाइनल गुड बाय बोलने आई थी। एली गुस्से में मॉल से बाहर चली गई, बट कुछ देर बाद ही रोते रोते वापस अंदर चली आई। अंदर आते ही एली को किसी की चिल्लाने की आवाजें आई। एली भागते हुए इस हैलोवीन शॉप में घुस गई। वो आवाज इस हैलोवीन डेकोरेशन से आ रही थी। ये था राइली का अगला और आखिरी सरप्राइज। एली ने राइली को बताया कि वो यहाँ पर सिर्फ जोक्स की बुक लेने वापस आई थी। एली को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि राइली उसे जिंदगी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस देकर उसी रात छोड़कर जाने वाली थी। राइली ने बिना कुछ सोचे समझे फायरफ्लाइज के रिबेलियन को ज्वाइन करने अपनी बेस्ट फ्रेंड को छोड़ दिया। जब से राइली ने उसके पेरेंट्स को खोया था, तब से ही वो फैमिली जैसे एक्सपीरियंस को मिस करती थी। फायरफ्लाइज के साथ रहते रहते वो भी राइली को अपनी नई फैमिली की तरह लगने लगे थे। आखिरी रात पर लड़ने का कोई फायदा नहीं। राइली ने एली का वॉकमैन लेकर स्टोर के स्पीकर पर जोरदार गाना लगा दिया और फिर ये दोनों हैलोवीन मास्क पहनकर नाचने लग गए। बस एली से अब और कंट्रोल नहीं होता। उसने मास्क निकालकर सीधा राइली को किस कर लिया। राइली भी बिल्कुल यही चाहती थी। फिर एली के कहने पर राइली ने उसके साथ रुकने का डिसीजन लिया, लेकिन तभी गाने की आवाज से वहां वो इन्फेक्टेड आ गया। दोनों ने उस इन्फेक्टेड से लड़ने की काफी कोशिश की, बट कम एक्सपीरियंस की वजह से इन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इसे मारे तो मारे कैसे। एली ने आखिरकार अपने स्विच ब्लेड से सर पर वार करके इन्फेक्टेड को मार दिया, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी। मरने से पहले उस इन्फेक्टेड ने दोनों लव बर्ड्स को काट लिया था, एली भी और राइली भी। एली गुस्से में तोड़ फोड़ मचाने लग गई। फिर थोड़ा शांत होने के बाद ये दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगे। इनके पास दो ही ऑप्शंस बचे थे, या तो इन्फेक्टेड बनने से पहले अभी का अभी खुद की जान ले लो, या फिर बचे कुछ समय को एक दूसरे के साथ रहकर बिताओ। दोनों ने ही ऑप्शन 2 को चूज किया। अब मरना ही है तो आखिरी पल तक जी के मरेंगे ना, उसमें क्यों इतनी जल्दी। नाउ बैक टू द प्रेजेंट टाइम। घर की तलाशी लेते वक्त एली को एक ड्रॉवर से सुई धागा मिला। एली फौरन इसे लेकर जोल के पास चली गई। जोल चाहता था कि एली उसे छोड़कर टॉमी से मदद मांगने चली जाए, लेकिन एली जोल को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। एली सुई धागे की मदद से जोल के जख्म को सिलने लगी। जोल ने भी फाइनली हिम्मत दिखाकर एली को काम करने दिया। और यहाँ होता है एपिसोड 7 खत्म। ये एपिसोड भी ऑलमोस्ट 100% वीडियो गेम एक्यूरेट कमाल का लीड बैक एपिसोड था। कुछ न होने के बावजूद भी 1 मिनट तक बोर नहीं हुआ। बट ब्रेस योरसेल्फ, अगले एपिसोड में जोल की देखभाल करते वक्त एली डेविड के गैंग से मिलने वाली है। ये वही ग्रुप है जिनके एक मेंबर को जोल ने यूनिवर्सिटी से भागते वक्त मारा था। बस कुछ भी हो जाए, कभी इनके घर पर खाना मत खाना, लेकिन उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे।
ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।